एक और तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की जनता को नित नई गारंटी दे रहे हैं, गारंटी में योजनाएं दे रहे हैं, योजनाओं के जरिए एक बार फिर सरकार रिपीट कराने की सोच रहे हैं। लेकिन शायद कांग्रेस के ही बहुत सारे नेताओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गारंटी पर, योजनाओं पर और सरकार के कामकाज पर भरोसा नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस छोड़कर बड़ी संख्या में नेता भाजपा या अन्य दलों में जा रहे हैं। पिछले दिनों ये जो सिलसिला शुरू हुआ वह लगातार जारी है। ज्योति मिर्धा नागौर की सांसद थी जो भाजपा में शामिल हुई, उनके साथ में सवाई सिंह शामिल हुए। उसके बाद में रेवत राम ने, बीकानेर के नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। परबतसर से एक बार चुनाव लड़ चुके लच्छा राम ने पार्टी छोड़ी। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर में पंडित सुरेश मिश्रा ने पार्टी छोड़ी। पार्षद उम्र दराज ने पार्टी को छोड़ा और अब जयपुर की महापौर रही ज्योति खंडेलवाल ने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे जिलों में कई नेता कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों का दामन थाम रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव के पहले नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना लगा रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बात का संदेश यही जाता है, जिस दल में जितने ज्यादा नेता शामिल होते हैं तो संदेश जनता में यह जाता है कि इस दल के साथ लोग आ रहे हैं, यानी कि यह दल इस राज्य में मजबूत है। और राजस्थान में अब ऐसा ही हो रहा है क्योंकि कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और कांग्रेस में आने वालों की संख्या नगण्य है। यानी कि भाजपा में जिस तरह से अन्य दलों से या कांग्रेस से नेता साथ छोड़कर और भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में रिटायर्ड अफसरों ने भी भाजपा का दामन थामा है। यह भाजपा के लिए शुभ संकेत है क्योंकि उनका सिर्फ कुनबा नहीं बढ़ रहा बल्कि जनता में भी यह संदेश जा रहा है कि भाजपा राजस्थान में मजबूत स्थिति में पहुंच रही है। नया मामला आज का है जब राजस्थान में कांग्रेस के 3 नेताओं ने, जिनमें पूर्व महापौर जयपुर की हैं, 2019 में जयपुर में लोकसभा की कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ा है। इससे पहले जयपुर में सुरेश मिश्रा ने कांग्रेस छोड़ी थी, एक दिन पहले ही पार्षद उमर दराज ने कांग्रेस छोड़ी थी और ज्योति खंडेलवाल के साथ ही नंदलाल पूनिया पूर्व विधायक ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। वहीं तारानगर से विधायक रहे डॉक्टर सीएस बैद ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। यानी कि यह सिलसिला लगातार जारी है जब लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा या अन्य दलों का साथ पकड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी नेता विशेष के समर्थक कांग्रेस छोड़ रहे हों। अशोक गहलोत समर्थक भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं, अन्य नेताओं के समर्थक भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि राजस्थान में भविष्य का नेता सचिन पायलट को बताया जा रहा है उनके समर्थकों की ओर से। लेकिन भविष्य के नेता सचिन पायलट के समर्थक जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा या अन्य दलों का दामन थाम रहे हैं तो उसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। और वह स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि सचिन पायलट पहले तो काफी समय से किसी पद पर नहीं थे, लेकिन अब वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बन चुके हैं, राजस्थान में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। ऐसे में यदि उनके समर्थक पंडित सुरेश मिश्रा कांग्रेस छोड़ते हैं, जिनका कोई भी कार्यक्रम बिना सचिन पायलट के नहीं होता था, ज्योति खंडेलवाल जो हमेशा सचिन पायलट के हर कार्यक्रम में या उनके आसपास समर्थकों के रूप में मौजूद रहती थी, वे कांग्रेस छोड़ रही हैं। और उमर दराज जो सचिन पायलट के साथ रहते थे, उनके समर्थक हैं, वे पार्षद हैं 4 बार के, अगर वे कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो चर्चा होना स्वाभाविक है कि जिस नेता को भविष्य का बताया जा रहा है, भविष्य का चेहरा बताया जा रहा है, कि उसके समर्थक आखिरकार क्यों कर पार्टी छोड़ रहे हैं, वह भी ऐसे समय जब कांग्रेस में टिकट वितरण की अभी तक स्क्रीनिंग पूरी नहीं हुई है। क्या
सचिन पायलट को लेकर उनके समर्थकों में यह बात घर कर गई है कि वे उनकी पैरवी मजबूती से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिन सीटों से वे दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, उन सीटों पर सचिन पायलट उन्हें टिकट दिलाने में सक्षम नहीं है, या फिर सचिन पायलट स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और सीडब्ल्यूसी के सदस्य होने के बावजूद मजबूत नहीं है, उनकी चल नहीं रही है। क्या ऐसी बातें समर्थकों के दिमाग में घर कर गई है, मन में घर कर गई है, और यही कारण है कि लगातार सचिन पायलट के बहुत नजदीक रहने वाले समर्थक उनका साथ छोड़कर, कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा या अन्य दलों का दामन थाम रहे हैं। हालांकि यह बात सही भी है कि अभी तक कांग्रेस की जो 3 सूचियां आई है, जिनमें कुल 95 उम्मीदवार सामने आए हैं, उनमें अभी तक देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों की भरमार है, और सचिन पायलट के सिर्फ वही समर्थक इन सूचियों में आ पाए हैं जो वर्तमान विधायक हैं। यानी कि सिटिंग विधायक को टिकट देने की जो नीति कांग्रेस की बनी है, अशोक गहलोत खुद चाहते थे, और उन्होंने कहा भी था कि मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने सरकार बचाने में सहयोग किया, जिन लोगों ने 30 करोड़ रुपए ठुकरा के सरकार का साथ दिया, उन लोगों को टिकट मिले और वे जीतकर आए। और उसी के अनुरूप अशोक गहलोत उन सभी विधायकों को टिकट दिलाने में अब तक सफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के वर्तमान अपने समर्थक विधायकों को टिकट दिला दिए हैं, बल्कि बसपा से आने वाले विधायकों को भी टिकट दिलाया है, निर्दलियों को भी टिकट दिला दिया है, और भाजपा में रहकर कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाली एक विधायक को भी टिकट दिला दिया है। यानी कि अशोक गहलोत जो चाहते थे वैसा अब तक हो रहा है। ऐसे में ही क्या सचिन पायलट के समर्थकों का भरोसा टूट रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी कांग्रेस की 105 सीटों पर स्क्रीनिंग एक दिन बाद होनी है, और उस स्क्रीनिंग के बाद में 30 तारीख को कांग्रेस में सीईसी की बैठक होगी, और उस बैठक के बाद में पता चलेगा कि आखिरकार 95 सीटों पर किस नेता के कितने समर्थक चुनाव लड़ने वाले हैं, उम्मीदवार बनने में सफल हुए हैं। दरअसल वैसे भी 2023 से 28 का जो समय है उस नेता का होगा जो अपने सर्वाधिक समर्थकों को टिकट दिलाने में सफल रहेगा या उम्मीदवार बनाने में सफल रहेगा। लेकिन अभी तक की जो सूची देखी जाए तो भरपूर तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने समर्थकों को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। अब यदि 105 बाकी बची सीटों पर भी यही फार्मूला रहता है और अशोक गहलोत की मर्जी से अधिकांश टिकटों पर फैसला होता है, उम्मीदवारों पर फैसला होता है, तो निश्चित है कि सचिन पायलट के लिए 2023 से 2028 का समय मुश्किल भरा हो सकता है। वह इसलिए हो सकता है कि राजनीति में जिस नेता के जितने ज्यादा समर्थक चुनावी रण में होते हैं, अच्छे पदों पर होते हैं, बड़े पदों पर होते हैं, तो वह नेता स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। और यही कारण है कि अशोक गहलोत आज राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने अपने समर्थकों को क्षमता के अनुसार चुनाव लड़ाना होता है तो चुनाव लड़ाया, पद देना होता है तो पद दिया, कहीं चेयरमैन बनाना होता है तो चेयरमैन बनाया। यानी कि अशोक गहलोत ने अपने समर्थकों को चारों तरफ से इस तरह से मजबूत बनाया कि वे खुद मजबूत बने रहे। वहीं क्योंकि सचिन पायलट पहले सिर्फ सांसद और मंत्री बने थे, लेकिन पिछले 10 साल से वे राजस्थान की राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव हुए, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में और विधायक के रूप में रहे, अब कार्य समिति सदस्य और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के रूप में। ऐसे में सचिन पायलट समर्थकों को कांग्रेस की राजनीति में कितने स्थान मिले, कितनी मजबूत जगह मिली, कितने पद मिले, कितने टिकट मिले, यह काफी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जो 95 सीटें कांग्रेस की बची हुई है, उन सीटों में से सचिन पायलट अपने समर्थकों को, सिर्फ समर्थक विधायकों को नहीं बल्कि नए लोगों को कितने टिकट दिला पाते हैं, यह उनकी मजबूती और कमजोरी दोनों को जाहिर करेगा।
क्योंकि यदि सचिन पायलट सिर्फ अपने साथ रहने वाले विधायकों को टिकट दिलाकर लाते हैं तो यह तो वही बात हुई ना कि सिटिंग को सबको देना था, इसलिए सचिन पायलट समर्थक विधायकों को भी टिकट दे दिया गया। और यदि नए लोगों को सचिन पायलट मौका दिला पाते हैं, कुछ लोगों को, उन लोगों को जो उनके इर्द गिर्द आसपास समर्थकों के रूप में रहते हैं, तो लगेगा कि सचिन पायलट अपने समर्थकों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं हो पाता, जो लोग सचिन पायलट के नजदीक हैं लेकिन विधायक नहीं हैं और उन्हें अब भी सचिन पायलट मौका नहीं दिला पाते हैं, तो निश्चित तौर पर यह संदेश जाएगा कि सचिन पायलट अपने समर्थकों की बात रखने में नाकाम रहे। और यही कारण रहा कि जो लोग अभी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, हो सकता है आगे भी कुछ लोग पार्टी कांग्रेस से दूर हो जाएं और अपना नया रास्ता चुनें। फिलहाल तो जिन 95 सीटों पर स्क्रीनिंग होने वाली है उनका इंतजार है। कल स्क्रीनिंग होगी, 30 को फिर उनकी सीईसी होगी। सीईसी में उम्मीदवारी पर फैसला हो जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि कौन नेता अपने कितने समर्थकों को मजबूत पैरवी के साथ उम्मीदवार बनवाने में सफल रहा है। और यही बात तय करेगी कि राजस्थान में इस विधानसभा चुनाव के बाद में कौन नेता कितना मजबूत बनकर उभरेगा। क्योंकि यदि जिस नेता के समर्थकों को टिकट नहीं मिलेंगे तो निश्चित मानिए कि वे समर्थक उस नेता से दूरी बनाएंगे, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति महत्वाकांक्षा लेकर आता है और उसकी महत्वाकांक्षा समय पर पूरी नहीं होती तो वह रास्ते बदल देता है। ऐसे में आने वाले 2-3 दिन में बहुत कुछ स्पष्ट होगा कि कांग्रेस में क्या वास्तव में सचिन पायलट भविष्य का चेहरा होगा या फिर अशोक गहलोत की मनमर्जी से होने वाले टिकट वितरण के बाद में सचिन पायलट बोने साबित होंगे। ऐसे में इंतजार करिए 95 बची हुई सीटों की उम्मीदवारी का और उसी के बाद तय होगा कि आखिर आगे चलकर होना क्या है।